हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका एक बार फिर से। और आज का जो वीडियो है, जो अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट का फॉर्म बिहार में जो आया था, उस फॉर्म को अगर फिल किए थे तो उनसे रिलेटेड आज का अपडेट है। अब अपडेट क्या है कि शायद आप लोग भूल गए होंगे कि पंचायती राज विभाग ने क्या किया था। अ, एक वैकेंसी निकाला था अकाउंटेंट का, जिसको हिंदी में हम लोग लेखापाल कहते हैं। लेखापाल का वैकेंसी आया था, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 65 से 70 पोस्ट थे। 65 से 70 पोस्टों पे वैकेंसी निकला था। उसका फॉर्म भी मार्च में लोगों ने भर चुका था। मार्च में फॉर्म भराया था, फॉर्म भी भर दिए थे और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। और एग्जाम सिटी भी पता चल गया था बहुत लोगों की मेरा एग्जाम कहाँ होने वाला है। और एग्जाम सिटी सब लोग लगभग चेक भी कर लिए थे, सबका एग्जाम पटना होने वाला था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उस एग्जाम को रोक दिया गया। हुआ क्या कि वहां पे कुछ सेंटर्स पे या कुछ पता चला कि कुछ इधर उधर बिहार में बात चलता ही, आप लोगों को पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वैसा होने के कारण एग्जाम को वहां पे बिना एग्जाम कराए ही उसको कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद से जो लोग भी फॉर्म भरे थे अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का, वो आज तक इंतजार ही कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा और हम एग्जाम कब देंगे, मेरा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। हम फॉर्म तो भर दिए, पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो मैं आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि वो एग्जाम होगा कब और क्यों देरी हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है और एग्जाम होगा कब। ये सब चीज डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले एक बार आप लोग तो भूल गए हैं कि फॉर्म भराया था कि नहीं भराया था, लेकिन मैं आपको उस फॉर्म के बारे में पहले एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि वो जो फॉर्म था बिहार ग्राम योजना सोसाइटी के द्वारा निकाला गया था। आपको पता ही है, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने टेंडर दिया था किसी कंपनी को, और वही कंपनी आउटसोर्स पे, किस पे, यहाँ पे देखिए पढ़िए, आउटसोर्स पे वो वैकेंसी निकला था। आउटसोर्स कहने का मतलब है किसी तीसरे पार्टी को, किसी तीसरे कंपनी को दिया था कि आप एग्जाम कराइए और अपने तरफ से बहाल लड़कों को करिए, यानी टेंडर दिया गया था। समझिए एक तरह से ठेकेदारी जिसको कहते हैं, टेंडर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जिसको टेंडर मिला था, जिस कंपनी को, वो कंपनी क्या किया, सीटों को लगा बेचने। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये सब चीज थोड़ा ज्यादा वायरल होने के कारण एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। अब बिहार ग्राम योजना सोसाइटी क्या किया कि अब उस टेंडर को फिर अलग तरीके से देने वाला है, और कब एग्जाम लेगा वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो एक बार आप लोग याद कर लीजिए कि अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट का जो पोस्ट था, उसके लिए आपको बीकॉम और एमकॉम का जरूरत था। बीकॉम और एमकॉम, अगर कोई सीए किए थे वो भी इस फॉर्म को भर सकते थे। और उनका रिटन एग्जाम होने वाला था सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल उनका 65 से 70 पोस्ट था। और 65 से 70 पोस्ट में सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको पोस्ट भी लिखा गया है, आप इसको डिटेल्स में देख लीजिए। इसके बाद मैं बताने वाला था मैं कि वो फॉर्म आप हम लोग अप्रैल के महीना में 30/4/2024 को वो फॉर्म स्टार्ट हुआ था और क्लोज हुआ था 29/5 को। यानी समझिए कि अप्रैल महीना में वो फॉर्म को हम लोग भरे थे। इसका सैलरी का अगर बात करते हैं तो सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ था। ये तो डिटेल्स था, ये सब लोग भर चुके थे। लेकिन अब देरी किस वजह से हुआ है, उस नोटिस को मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं कि आखिर ये एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, कि बिहार सरकार इस एग्जाम को क्या करेगा। ये आपका जो आने वाला है चुनाव, इस चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले इसका होगा कि नहीं होगा। तो मैं उस नोटिस को अब आपके सामने खोलने वाला हूं और उसको दिखाने वाला हूं कि आखिर उस नोटिस में है क्या और किस कारण से लेट हुआ है, और आखिर क्या कारण है कि इसका डेट निकल नहीं पा रहा है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं उस। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे नोटिस है। हम नोटिस को ध्यान से पढ़ते हैं। ये देखिए, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज है, ये कोई आपको अपडेट नहीं देगा और मेरे चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिला है। तो आप ऐसे अपडेट के लिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस नोटिस में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए डेट जो लिखा गया है 18/11, यानी 2 दिन पहले का ही ये नोटिस है। और लिखा गया है कि ये बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी जो है, इन नोटिस फॉर कैंसिलेशन आरपीएफ पब्लिशिंग फॉर हायर और आउटसोर्सिंग मैन पावर एजेंसी इंटेंट ऑफ पेरोल मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स कॉम अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट पंचायत ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द बिहार स्टेट। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी किसी दूसरे कंपनी को जो टेंडर दिया था, उस कंपनी से कुछ अनबन होने के कारण या जो भी है खुलासा होने के कारण उस कंपनी का टेंडर वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
उस कंपनी को टेंडर कैंसिल कर दिया और बोला कि अब आप ये अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का वैकेंसी अब आप नहीं कराइएगा। अब नए टेंडर के लिए वो यहाँ पे निकाल दिया नोटिस। अब टेंडर होगा, देखिए टेंडर अब यहाँ पे 16 मार्च 2024 को ही न्यूज़पेपर में इसका ये जो निकाला गया था वैकेंसी के लिए वो चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब टेंडर क्या होगा, कोई कंपनी क्या करेगा, फिर इसका टेंडर लेगा, ठीक है। और टेंडर लेने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, तो आपको इसका जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाना है। अब जो बड़ा सा कोई कंपनी होगा वो टेंडर लेगा, टेंडर लेने के बाद फिर ये बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी से उसका बात बनेगा। फिर उसके बाद वो कंपनी क्या करेगा, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का डेट एग्जाम का निकालेगा और वो अपने तरीके से एग्जाम लेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी टेंडर जो जिस कंपनी के पास था वो टेंडर कैंसिल हो गया है, कैंसिल होने के कारण ही एग्जाम में अभी देरी हो रहा है। फिर नया कंपनी टेंडर लेगा, टेंडर लेने के बाद फिर वो कंपनी अपने तरफ से एडमिट कार्ड जारी करेगा आपका और फिर आपका डेट निर्धारण करेगा किस तारीख को एग्जाम होगा। तो अब टेंडर तुरंत ही 10-15 दिनों में ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा टेंडर का, और मे भी आपका दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम का आपका पूरा नोटिस आ जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा कि इसका एग्जाम आखिर होगा कब और कैंसिल होने का क्या कारण है मैं आपको वो भी दिखा दिया। नोटिस पर कैंसिलेशन है, आप इसको डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेंडर था वो कैंसिल हो गया है। पीआरडी के वेबसाइट पे आप जाके उसको देख सकते हैं, टेंडर वो कैंसिल हो गया है, जिस कारण से अब नया टेंडर होगा और नया टेंडर नया कंपनी लेगा और नया कंपनी इनका एग्जाम लेगा। तो ये प्रोसेस के कारण लेट हुआ था। और ऐसे अपडेट के लिए और भी किसी नौकरी के बारे में या कंप्यूटर से आपको सीखना है उस चीजों के बारे में अपडेट के लिए आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको